पहले राजेश बादल जी के पास चलते हैं। राजेश जी, एक जो विवाद है, लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजियत की खुशबू आती है इंडिया शब्द से। अब उन्हें इंडिया शब्द अच्छा नहीं लगता, वो कह रहे हैं कि ये शब्द अच्छा नहीं है, खराब है, भारत अच्छा है। और एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है कल से, जो इंडिया को बहुत कोस रहे हैं, कह रहे हैं मूर्ख और पागल लोग इंडिया को नाम लेते हैं। अब इतने मैंने कल आज सुबह के वीडियो में नाम कराए हैं, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, जागो इंडिया, कितने इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और हमारे जेब में रखे हुए 10 रुपए से लेके 500 रुपए के नोट तक पे इंडिया लिखा है कि नोटबंदी दोबारा आएगी। कोई सोच नहीं पा रहा क्या होगा। राजेश जी, ऐसे विवाद क्यों पैदा होते हैं? और संविधान में क्या यही था कि आप एक नाम हटा सकते हैं, देश के नाम पे चर्चा हो जाए और देश का शीर्ष नेतृत्व खामोश रहे, कोई बताने वाला ना हो कि इंडिया और भारत एक है या इंडिया और भारत अलग है? इस पूरा घटनाक्रम में मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई बता पाएगा। राजेश जी, आपका क्या मत है? धन्यवाद संजय। देखिए, कुछ इशारा जो भाई प्रदीप चौहान ने किया, वो बात बिल्कुल सही है कि जब किसी पार्टी के पास, किसी सरकार के पास उपलब्धियों का जो बैग है, जो खजाना है, वो खाली हो, उपलब्धियों के नाम पे कुछ ना हो, नाकामियां ही नाकामियां हो, तब वो ऐसे मुद्दे उठाती है, मसले उठाती है जिसमें आवाम को उलझ जाए। और भारत में तो वैसे भी ऐसे लोग, फुर्सती लोग हैं, जहां इस तरह के फालतू के विवादों में अपने सारा दिन चर्चा कर सकते हैं। तो चुनाव के पहले कभी राहुल और प्रियंका के भाई बहन के रिश्ते को आप उलझा दीजिए, कभी आप संसद की विशेष बैठक का नाम लगा दीजिए, कभी आप इंडिया और भारत का उठा लीजिए। तो लेकिन मैं ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, क्योंकि अभी तक जब से ये विवाद शुरू हुआ है, तब से इस विवाद के बारे में सच्चाई लोगों के सामने उस तरह से नहीं आ रही है। और मैं कम लोग आप लोगों में से जानते होंगे कि मैं पूर्णकालिक पत्रकारिता में आने के पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का प्राध्यापक था और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ाया करता था। तो मैं उस ध्यान से थोड़ा बहुत जो जानकारी मेरे पास है, मैं उससे कोशिश करता हूं कि आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंडिया शब्द से अंग्रेजियत की बू आती है, क्योंकि अंग्रेजों ने दिया है नाम। भारत हमारा अपना शब्द है, इसलिए हम भारत को स्वीकार कर रहे हैं, यही बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, संसार में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, मतलब 6-7 सभ्यताएं जो भी हैं, कि मेसोपोटामिया है, मिस्र है, यूनान है, चीन की है, बेबीलोनिया है, रोम है, ये सारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनमें ग्रीस में सबसे पहले इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ था ईसा पूर्व 440 में। हेरोडोटस ने इसका यूज किया था। उसके बाद ईसा पूर्व 300 में मेगास्थनीज ने ये बात कही और इंडिया को जो है इस्तेमाल किया। अच्छा, हेरोडोटस ने एक बात और भी कही कि अगर तुर्की और ईरान की हम तुलना करते हैं तो ये दोनों देश कहीं नहीं लगते इंडिया के सामने, क्योंकि इंडिया स्वर्ग सा सुंदर है। उन्होंने अपनी लोकल डायलेक्ट में कहा। अब वो देखिए, उस वक्त ये बात कही गई, इंडिया नाम का इस्तेमाल किया गया, और उस इंडिया में, माफ कीजिए, ये अंग्रेजों के द्वारा बांटा गया इंडिया नहीं था। उसमें भारत था, आज का बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, उसका बलूचिस्तान जो उसने हड़पा है पाकिस्तान ने, वो है, अफगानिस्तान है। ये सारे देश उस अखंड भारत में, हम कहें, अगर हम हिंदी में कहें, उस अखंड इंडिया में शामिल थे। तो जब जो अखंड इंडिया में शामिल देश थे, तो उस नाम को जो अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों का साम्राज्य इन सारे इलाकों पे था, इसलिए तो उन्होंने इंडिया नाम दिया था। उन्होंने कोई उसमें से पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश उनको अलग करके थोड़ी, क्योंकि वहां भी हुकूमत थी, यहां भी, इसलिए उन्होंने वही शब्द लिया जो इंडस सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता के आधार पर जो नाम बनता था, वही तो उन्होंने लिया था। दरअसल ओरिजिनल नाम तो इंडिया ही है इसका, अगर आप सोचें तो। और चूंकि इंडिया इंडस वैली,
मतलब सिंधु सभ्यता, चूंकि अब ये आगे बहुत लंबा विषयांतर हो जाएगा कि वहां के लोग सा का हा उच्चारण करते थे, सिंधु की नदी के कांठे में रहते थे, इसलिए हिंदू कहलाए, हिंदू से हिंदुस्तान बना। तो एक तरफ तो बात ये रही। अब मैं बात करता हूं बंटवारे के समय की। जब देश का बंटवारा होने लगा तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रस्ताव रखा था। आप इतिहास की किताबें और खंगालेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि हम तो पाकिस्तान बना रहे हैं, आप अपने मुल्क को इंडिया कहिए, आप अपने मुल्क को भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, इंडिया मत कहिए। क्यों? अब देखिए, उसमें चाहे आप उनकी सदाशयता मान लें, चाहे जो भी मान लें, उन्होंने कहा कि इसलिए कि हमारा एक नया उपमहाद्वीप बन जाएगा कि इंडिया एक नया सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया हैज टू कंट्रीज, भारत और पाकिस्तान। तो इसका अर्थ यह है कि इंडिया का अम्ब्रेला तो शुरू से ही बड़ा था। अब भारत, देखिए भारत का संविधान जो है, और हम सब लोग दशकों तक, सदियों तक राजाओं से कुचले रहे हैं, राजाओं ने हमारा शोषण किया है। हम अक्सर ये मनु संस्कृति की बात करते हैं, और मनु के जो है, मनु को ब्रह्मा का बेटा माना जाता है भारतीय संस्कृति में। और मनु का बेटा जो है वो एक प्रियव्रत होता था। प्रियव्रत के वंशजों में एक राजा भरत है, जिसके नाम पर अगर मैं जो लोग भारत की वकालत करते हैं उनसे मैं ये पूछ लूं कि जरा भरत, राजा भरत के 100 बड़े काम बता दीजिए, अशोक, सम्राट अशोक के, तो आप बता देंगे, और भी 4 लोगों के बता देंगे। लेकिन जिसके नाम पे, भरत के नाम पे भारत पड़ा है, और उनको हालांकि बिजनौर के जो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है उनके परिवार से भी जोड़ते हैं, तो ये भारत शब्द जो बना है एक राजा के नाम पे पड़ा है। तो देखिए, हम राज दिमाग से एक बार फिर लोगों के उस राजशाही को स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि मैं बहुत पवित्र भाव से कह रहा हूं, मेरा बहुत सम्मान है कि पहले प्राचीन काल में ऐसे लोकप्रिय और प्रतापी राजा होते थे जो लोगों की शांति के लिए, अपने जनता के कल्याण के लिए सोचते थे। आज की तरह नहीं था। तो उन्होंने कुछ तो काम किए होंगे उस दौर में, तभी तो उनका नाम अभी तक चल रहा है। तो वरना उसके पहले तो, भारतवर्ष के पहले तो इसका नाम शायद अजनाम वर्ष, ऐसा कुछ नाम था। तो एक बात ये बड़ी साफ हो गई कि जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया नाम हमारे व्यापक सामूहिकता का बोध करता है, व्यापक भौगोलिकता का बोध कराता है। लेकिन भारत नाम जो है वो एक राजा का एक उदाहरण देता है। अब हमें चुनना है कि हम क्या माने उसको। अंग्रेजों ने तो यही समझते हुए कि चूंकि कई देश इस इलाके में शामिल हैं, इसलिए हम इसको इंडिया कहेंगे। तो ये तो आपके प्रश्न का एक भाग हो गया। दूसरा भाग ये है कि जो आपने अभी कहा कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है। प्रदीप ने इस बात की ओर इशारा किया, और मयूर जी ने भी किया, राशिद भाई ने भी किया, सभी ने किया, और बात बिल्कुल सही है कि बंधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बंधी मुट्ठी 9 साल तक बंधी रही। अब चुनाव आ रहे हैं तो अब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब जो मुट्ठी खुल गई है उससे लोगों को ये पता चल रहा है कि 9 साल में हमारे पास कितने लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, कितने लोग नोटबंदी में पलायन कर गए, कितने लोगों ने आत्मघात किया, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, किसानों की दुर्दशा क्या हुई है। आजादी के बाद 100 साल, पूरे उदाहरण आप देख लीजिए, 1 साल तक किसानों ने कभी आंदोलन नहीं किया, सरकारें झुकी हैं। आजादी के बाद कई बार ऐसे अवसर आए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सरकार, केंद्र सरकार के बीच में मतभेद की स्थिति बनी तो सरकार को झुकना पड़ा है। लेकिन यहां हम इस सरकार के ऐसे तेवर देखते हैं जैसे जो, मतलब अब अतीत में कभी अगर कोई बहुत ही कठोर अधिनायक की बात में अगर करूं तो वो होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उपलब्धियां नहीं हैं, और जब उपलब्धियां नहीं होती हैं तो तरह तरह के प्रतीक गढ़े जाते हैं, तरह तरह के छोटे छोटे चीजों में लोगों को, जनता को उलझाया जाता है। अब लोग देखिए इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, कुछ राम जन्मभूमि का तो चल गई, काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ेगी। तो अब ऐसे मुद्दे तलाशे जा रहे हैं जो फौरी तौर पर, अदानी के बारे में आप सवाल ना करें, क्योंकि जब ये मुद्दा उछला, आपने देखा होगा संसद का सत्र की बात,
तब अदानी का मुद्दा कितने गर्म था, अदानी के पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना गर्म था, इंडिया का मसला आया था, अब इंडिया का मुकाबला करते नहीं बन रहा। इसलिए इस इंडिया का विरोध करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की इंडिया को ले लिया। मान लीजिए इंडिया अब अपना नाम एक रख ले, नाम बदल के भारतीय रक्षा तीर्थ यज्ञ मान लीजिए रख ले, और नाम भारतीय रख ले, इसका एब्रिविएशन क्या बनेगा, भारतीय रक्षा तीर्थ यज्ञ। भारत की रक्षा के लिए है ना ये, तो वो भारतीय बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे फिर, पाकिस्तानी रख लेंगे, अब इंडिया का नाम, अपना नाम पाकिस्तानी रख लेंगे। कहने की बात यह है कि जब आपके पास झोली खाली है, तब आपके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। सारे साल आप चुनाव के मूड में, सियासत के मूड में रहते हैं, करप्शन जोर पर होता है, लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता, लोगों के हाथ में रोटी का निवाला नहीं है, हर हाथ को काम नहीं है, पेट भर दाम नहीं है, पेट भरने के लिए दाम नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो रही है, विदेश नीति में आप फ्लॉप रहे हैं, पड़ोसी आपसे नाराज चल रहे हैं, तो आप कौन सी उपलब्धियों के आधार पर अगले चुनाव में जाएंगे। जी संजय जी।